हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला फिर से हाजिर हूं लेकर आपकी अपनी क्लास। कैसे हैं आप? जल्दी से बता दो अपना हाल चाल और फिर शुरू करेंगे हम हमारी आज की क्लास। तो जी हाँ, आज जो है हम करने वाले हैं कबीरदास जी की जो साखियां हमने पढ़ी थी उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, उस पाठ्य पुस्तक के चैप्टर के पीछे जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नोत्तरों को आज हम करने वाले हैं। कबीरदास जी की साखियां जो मैंने थी आपको सप्रसंग व्याख्या सहित पूरे अच्छे से इसको बता दिया था। कबीरदास जी का परिचय मैंने आपको करवाया, पाठ का परिचय करवाया और पाठ का सारांश भी हमने देख लिया था और सभी साखियों के प्रसंग भी बता दिए और उनका भावार्थ भी मैंने आपको समझा दिया था। तो आज जो हम शुरू करेंगे, हमारी आज की क्लास रहेगी वो है प्रश्नोत्तर, यानी कबीर की साखियां से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उनको आज हम देखेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास, जिसके तहत सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, ये पाठ से संबंधित है। प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न के साथ आंसर को देखेंगे और समझते हुए उसे देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। जो सबसे पहली जो हमने साखी देखी थी उसमें कहा गया था भाई तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। म्यान का अर्थ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। म्यान अर्थात जिसमें तलवार रखी जाती है, तो तलवार का महत्व होता है जिसमें रखी जाती है तलवार, म्यान उसका कोई महत्व नहीं होता। अब ये उदाहरण कबीरदास जी ने पहली साखी में हमको दिया था। वो इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाहता है वो हमको यहाँ स्पष्ट करके बताना है। तो इसका आंसर होगा तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। भाई असली चीज की कद्र करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जो काम तलवार कर सकती है वो काम म्यान नहीं कर सकती, और जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। कपड़े सीने का काम हम सुई से कर सकते हैं, तलवार से कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो असली चीज है उसी की कद्र होती है, दिखावटी वस्तु का कोई अपना महत्व नहीं होता। इसी प्रकार वो कहना चाहते थे कि किसी व्यक्ति की यदि पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल जाति धर्म आदि से। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा था कि भाई जिस प्रकार असली चीज की कदर की जानी चाहिए क्योंकि दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल, व्यक्ति की पहचान, उसका मोल उसकी काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। काबिलियत जो है उसका मोल जो है तय करती है, उसकी पहचान तय करती है, ना कि उसका धर्म, जाति, कुल। इससे कभी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। पहचान होती है उसके खुद की काबिलियत के दम पे, वो व्यक्ति क्या है, क्या कर रहा है, उसी से उसको नेम और फेम मिलता है। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है, सीधी सी बात है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान होना भी जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। लोग करते हैं ना, ढोंग करते हैं, आडंबर, पाखंड जो फैलाते हैं, अंधविश्वासों पे जो विश्वास करते हैं, ये सारे म्यान के अर्थ में आते हैं। जिस प्रकार म्यान का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ढोंग और आडंबर का भी कोई अर्थ नहीं है। ढोंग और आडंबर भी ठीक म्यान के समान ही क्या है, बिल्कुल निरर्थक है। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, तो उससे हमेशा ज्ञान की बात करनी चाहिए, ना ही उसकी जाति और धर्म की। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। पाठ की तीसरी साखी है जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इनके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए तो बहुत छोटा आंसर है और इसी छोटे आंसर को यदि हम देखें तो ये बहुत समझ वाला उत्तर होगा। भाई
मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। पहले आंसर देखते हैं, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगी। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। कंसंट्रेशन, देखो हम क्या चाहते हैं कि हम बैठ गए पूजा पाठ करने, 2-5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट पूजा करी और बस हो गई पूजा। यदि आपको सही मायने में पूजा पाठ करनी है, भगवान का स्मरण करना है, उन्हें याद करना है, उनको महसूस करना है, तो आपको जब भी आप पूजा पाठ करो या भगवान का स्मरण करो तो मन आपका पूरा एकाग्रचित होना चाहिए। आपका जो चित्त है, जो मन है, वो एक ही जगह स्थिर होना चाहिए। जहां आपका मन इधर उधर भटका, आपका स्मरण नहीं कहलाएगा। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। मैंने जब आपको ये साखी समझाई थी, तब मैंने आपको ये भी समझाया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि बैठ गए आसन लगा के, हाथ में माला ले ली और बस इस तरीके से माला फेरते रहते हैं। तो ये जो माला फेरने का काम है, अगर आप यहाँ तो भगवान का नाम का जप कर रहे हो माला फेरते हुए, लेकिन आपका जो मन है, जो आपका चित्त है, वो चारों दिशाओं में इधर उधर घूम रहा है। यहाँ तो 10 दिशाएं कह दिए, दहु दिशी फिरे, जो चारों तरफ मन घूम रहा है ना, वो स्मरण नहीं कहलाता। आप कभी भी भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक मन करना होगा, शांत चित्त से पूर्ण रूप से भगवान में ध्यान लगाकर उनका स्मरण करना होता है। तब जाकर आपको उनको आप अच्छे से मना सकते हो, उनकी उपासना कर सकते हो। खाली माला फेर के ढोंग करने से बेहतर है कि माला फेरो ही मत। और यदि भगवान को सही में याद करना है तो एक जगह स्थिर बैठकर मन को स्थिर करके फिर जाकर आपको जो है वो माला फेरनी चाहिए, तो ही वो सच्ची स्मरण कहलाता है। अगर सच्चा स्मरण माला फेर के इधर उधर ध्यान भटकाना है तो वो गलत हो जाएगा। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए, एक आसन पर बैठ के मन को शांत रख के। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। तो इस तरीके का ढोंग या बाह्य आडंबर या दिखावा नहीं करना है। ढोंग का अर्थ होता है दिखावा करना, कि देखो मैं तो भगवान में रमण कर रहा हूं। होता क्या है? कुछ नहीं, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन चारों तरफ क्या हो रहा है वो जरूर पता चल जाता है ना। तो चित्त जो है वो इधर उधर नहीं डोलना चाहिए। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रही हूं मैं आपके सामने, और वो है ये। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो सुनो। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने एक साखी लिखी थी, उसमें घास की निंदा करने से मना किया उन्होंने, कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो घास आज हमारे पांव के नीचे दबी है, हो सकता है कल वो एक सूखा तिनका बनकर हमारी आंख में गिरकर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ और कष्ट दे सकता है। तो कहने का अर्थ है कबीरदास जी जो है घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, वही हमको यहां पर बताना है। आंसर देखो, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। घास पैरों में होती है, हरे रंग की, दोब में हम चलते हैं फिरते हैं, है ना। तो घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ यानी छोटी सी वस्तु, एक कमजोर छोटी सी वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो कि हमारे पैरों के तले होती, तले यानी नीचे होती है, हमारे पैरों के जो नीचे होती है। कबीरदास जी क्या कहते हैं अपने दोहों के माध्यम से, वो उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं, उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे है, तले के होती है, पैरों के तले होती है ना, उसे हम कहते हैं पैरों के नीचे होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। यहाँ इस साखी मुख के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी सीधा सीधा यह कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ जो घास शब्द आया ना, यहाँ सिर्फ घास का अर्थ नहीं है, यहाँ एक और अर्थ निकल कर आ रहा है, वो है दबे कुचले व्यक्ति। दबे कुचले व्यक्ति यानी जो बहुत लोअर कहते हैं ना, बीपीएल में जो आते हैं, गरीब है और जो पैसे वाले होते हैं उनका शोषण करते हैं। जमींदार लोग शोषण करते थे पहले, और अब अमीर लोग जो हैं
गरीबों का पैसा खा जाते हैं, टाइम पे उनका जो मेहनताना है वो नहीं देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार मत करो कि वो तुम्हारे पैरों की जूती है, लेकिन ऐसा नहीं है, या पैरों के तले की घास मान लो। जब भी हो सबके साथ सही व्यवहार करना जरूरी है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, व्यक्ति या प्राणी चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हर इंसान अपने मेहनत की रोटी खाता है, तो उसका कभी भी मेहनताना नहीं छीनना चाहिए। कोशिश यही करो कि जो जितना काम कर रहा है उसे उतना पैसा ज़रूर दो। अगर हम उनको उनकी जो रोजी रोटी है उसी को ही पूरा नहीं देंगे तो उनके घर में और ज़्यादा गरीबी होने लगेगी। तो यहाँ कहने का अर्थ है, कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीसरे प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? हमें वो दोहा बताना है कबीरदास जी का। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों की विरोधी बना देने वाला दोष होते हैं। विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। दूसरों को विरोधी बना लेना। देखो, मनुष्य के व्यवहार में, फिर से देखना इसको, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे का था? ये तो भावार्थ है, इसका हमको दोहा बताना है। तो जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। भाई आप अगर सबके साथ शांत व्यवहार करते हो, अच्छे से व्यवहार करते हो, बहुत प्यार से व्यवहार करते हो, तो कोई आपका कभी भी शत्रु नहीं बनेगा। जग में बैरी कोई नहीं, जग यानी इस संपूर्ण संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं होगा यदि आपका मन शीतल है, शांत है, एकदम कहते हैं ना बहुत सलीके से है, तो आप आराम से इस संसार में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका दुश्मन बनेगा ही नहीं। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अगर आप अपने क्रोध को, मोह को, लोभ को, सबको त्याग देते हो और सबके साथ समान व्यवहार करते हो, अच्छे से व्यवहार करते हो, तो हर कोई आप पर दया बना के रखता है, कोई आपसे शत्रुता मोल नहीं लेता। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो। अब ये है पार्ट से आगे, यानी जो चैप्टर हमने किए थे उन चैप्टर्स के चैप्टर जो हमने किया था उसके जो प्रश्न उत्तर थे उसके आगे से कुछ और प्रश्न है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दया करे सब कोई। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ये एक दोहा है कबीरदास जी का ही। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? देखो, इसमें आपको दो पंक्तियां दी गई है। एक तो मैंने पूरा दोहा बता दिया था, इसमें जो दो पंक्तियां दी गई है, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझो। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। देखो, पहली पंक्ति में यहां आप आया है, दूसरी पंक्ति में यहां आप आया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई। इसमें क्या बोला? या आपा को डारी दे, और इसमें बोला है मन का आपा खोए, इसमें भी खोने की बात हुई है। तो इन दोनों आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पहले तो ये बताना है, पहला प्रश्न। फिर क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का, ये दूसरा प्रश्न है। यानी एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो हमें उत्तर जो है वो दोनों का देना है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, और ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ये दोनों पंक्तियों को मैंने साथ में इस तरीके से ऐड कर दिया है।
अब सुनो, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। ये तो पता चले छोड़ दो, आपा छोड़ दो, है ना। आपा का अर्थ यहाँ अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यदि व्यक्ति अपना अहंकार त्याग देता है, लोभ मोह जो भी वो लेके बैठा है उन सभी का त्याग कर देता है, तो हर कोई उससे प्रेम करने लगता है। अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए। हमें हमारे जीवन में कभी भी हमको अहंकार तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है, और यहां जो आपा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। घमंड और अहंकार, स्वार्थीपन, ये सब छोड़ दो, है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अपने आसपास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ मैं ही सही कर सकता हूं, मैं ही हूं, ये वो अहम बोलता है, वो उसका अहंकार है। जिस इंसान में मैं है अर्थात वो व्यक्ति अहंकारी है। तो मैं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार तो पता है रावण का भी नहीं रहा था, टूट गया था, चूर चूर हो गया था, है ना। रावण का भी अहंकार कैसा हो गया था, टूट के चूर चूर हो गया था। तो आपा और घमंड का अर्थ है, आपा जो है वो घमंड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों पंक्तियों के दोनों आंसर आ गए हैं। पहला आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अहंकार के अर्थ में। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है घमंड का, तो साफ साफ पता चल रहा है घमंड का अर्थ देता है। दोनों प्रश्न के अर्थ और उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न, देखो प्रश्न संख्या 2। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। फिर से इस प्रश्न को फिर से पढ़िए, इस प्रश्न को फिर से पढ़ना है आपको, प्रश्न को पढ़ना है फिर से। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास, आपा शब्द और आत्मविश्वास दोनों है। आपा का अर्थ मैंने अभी आपको बताया अहंकार होता है। तो आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको हमको स्पष्ट करके बताना है, स्पष्ट करें, ठीक है। आंसर देखो, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा यानी अहंकार, मैंने जो कहा घमंड और आत्मविश्वास, और अहंकार घमंड और उत्साह में अंतर हमको बताना है। सबसे पहला देखो, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास, खुद पर विश्वास करना। और देखो दुनिया में कुछ हो ना हो, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा आप पर विश्वास करे ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 1% का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर खुद पर आत्मविश्वास होगा तो आप जीवन में बहुत आगे तरक्की कर जाओगे। उल्टा अगर आपने अपने ऊपर अहंकार रखा कि मैं ही कर सकता हूं, एक होता है कि मैं कर सकता हूं और एक होता है मैं ही कर सकता हूं, इसमें बहुत फर्क है। मैं ही कर सकता हूं, यहां सीधा सीधा आपका अहंकार झलकता है कि इसमें अहंकार है कि इसको ये है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो आपा और आत्मविश्वास, तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर, स्वयं पर विश्वास रखना। दूसरा देखो, आपा और उत्साह। अभी हमने देखा आपा और आत्मविश्वास, अब बात आ रही है आपा और उत्साह की। तो यहाँ आपा का अर्थ अहंकार के अर्थ में है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि हमारे फेवरेट होते हैं, तो हमें कोई काम बता दें तो हम बस वो करने के लिए तैयार, तत्पर खड़े रहते हैं, है ना, कि बस हमको बोलो हम कर देंगे। तो एक होता है आपा का अर्थ अहंकार कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि कोई भी काम दे दो मैं पूरी तसल्ली से और अपने मन और जोश के साथ करूंगा, तो वो उत्साह कहलाता है। तो आपा का अर्थ अहंकार है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?
ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आप और आत्मविश्वास में अंतर पूछा था, आप और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है, बिल्कुल अंतर थे, और वो दोनों अंतर जो है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे जो मनुष्य गण हैं, हम सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं और एक ही प्रकार से सुनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी की आंखें साइड में लगी है, या नाक जो है पीछे लगा है, या मुंह जो है गर्दन पे लगा है, गर्दन मुंह पे, नहीं। हम बिल्कुल भगवान की एक ऐसी रचना है और बहुत सोच समझकर बनाई गई रचना है। तो सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं और सुनते हैं। आगे देखो, पर एक समान विचार नहीं रखते। ये तो बात बहुत सही है। सब एक जैसा सोच सकते हैं क्या? सोचो, आप खुद सोचो कि मेरे मन में जो चल रहा है क्या आपके मन में चल सकता है क्या? या आपके मन में जो चल रहा है क्या वो मेरे मन में चल सकता है क्या? नहीं। सबके विचार भिन्न हैं, सबकी सोच अलग है, सबका व्यवहार अलग है, हर मनुष्य अपने आप में अलग है। दिखता एक जैसा है, आंखें वही है, नाक वही है, मुंह वही है, गर्दन वही है, हाथ वही है, पैर वही है। यानी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो उन्होंने, भगवान ने एक जैसा ही बनाया है। वो देखता भी सब एक जैसा ही है, सुनता भी एक जैसा ही है, बस उसका जो समान विचार है ना वो नहीं रखते। एक समान विचार उनके नहीं होते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं, अपने खुद के व्यवहार के अनुसार। मनोवृत्ति यानी जैसा उसका मन कहता है वो उसी के आधार पर चलता है। तो सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते। देखो, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, तभी आंसर समझ में आएगा। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। अभी बोला था ना, सभी मनुष्य एक प्रकार से देखते हैं, सुनते हैं, और उनके जो विचार है वो एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों से अनुसार काम करते हैं, यानी अपनी मन और इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अब जो हमने साखियां पढ़ी थी, इन सभी साखियों में एक साखी ऐसी थी जिसमें इन पंक्तियों का सीधा सीधा अर्थ निकलता है। ठीक है, यही भाव मिलता है। तो एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है वो हमको बताना है। तो ये जो आवतगारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। आवतगारी एक है, उल्टत होई अनेक। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा था। आवत अर्थात जब गारी का अर्थ होता है गाली, यानी अपशब्द। अगर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द बोलता है या हमें गाली बोलता है तो हमें कभी भी पलटकर उसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर हम पलटकर जवाब देते हैं तो वो एक की अनेक हो जाती है। तो आवतगारी एक है, उल्टत होए अनेक, यानी पलटकर जवाब देते ही वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके वो बढ़ती ही रहती है। तो आवतगारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब भी आपको कोई अपशब्द बोले, गाली बोले, आप उसका उत्तर मत दीजिए, नहीं उलटिए, आप उसको पलटकर वापस गाली मत बोलिए। तो वो एक गाली ही रह जाएगी, वही शब्द हो जाए, वो खत्म हो जाएगा। यदि हम पलटकर जवाब देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं, अगर हम नहीं पलटकर जवाब देंगे तो वही एक की एक, अर्थात वो एक जो उस व्यक्ति ने बोली है, अपशब्द बोला है, वो वही खत्म हो जाएगा, आगे बात बढ़ेगी ही नहीं तो फिर वो दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी, हर पल बढ़ेगी। दिनों दिन तो क्या, हर पल। जैसे ही उसने बोला आपने फिर प्रत्युत्तर दिया, फिर उसने बोला फिर, तो ऐसे लड़ाई भी बढ़ जाती है और अपशब्दों का ढेर लग जाता है। तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है, और वो तो इस जन्म में बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि सबकी सोच एक जैसी हो। कहते हैं ना, कोई उत्तर जा रहा है तो कोई दक्षिण जाएगा, यदि कोई पूरब जा रहा है तो कोई पश्चिम जाएगा। 4 फ्रेंड साथ में बैठ जाओ, एक उदाहरण छोटा सा इसको समझने के लिए। मान लो हम किसी 4 मित्र ने एक छोटा सा प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का, ज्यादा दूर नहीं, आसपास ही कहीं, कि चलो संडे को घूमने चलेंगे। चलो ठीक है, बात हो गई। अब हुआ क्या, चारों इकट्ठा भी हो गए,
अब एक बोले कि चलो वहां चलते हैं, तो दूसरा क्या बोलेगा, अरे नहीं यार वहां क्या है, चलो वहां चलते हैं। तो इतने में तीसरा बोलेगा, उसकी उससे नहीं पट रही है, तो क्या कहेगा, अरे नहीं इसको तो कोई नॉलेज नहीं है, इसको क्या पता कहाँ घूमने जाना चाहिए। तभी चौथा उचक के बोलता है कि नहीं नहीं पहले वाला सही बोल रहा था, वहीं चलते हैं। इस तरीके से 4 लोगों में कभी भी मेजॉरिटी नहीं होती। रीजन क्या है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। यही कोई ऐसे 4 मित्र मिल जाए कि एक ने बोला कि वहां चलना है, कि हाँ चलो ठीक है, तो वहां तो बात बन जाती है। लेकिन जहां सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी तो वो कभी भी समान विचार नहीं रख सकते। तो समान विचार के लिए या मनुष्य को एक समान होने के लिए सबकी सोच जो है उसका एक समान होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। कबीरदास जी के दोहे हमने जो पढ़े हैं, उन दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। साखी, तो कबीर के दोहों को साखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। जो सुनने वाले होते हैं उसे श्रोता कहते हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला। अब यहां साखी क्यों कहा गया है उसका अर्थ समझना। तो कबीर के दोहों को साखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीरदास जी को जितने भी सुनने वाले थे उन सभी श्रोताओं को सामने बिठाकर एज अ गवाह, उन्हें सबूत गवाह जो बोलते हैं, गवाह बनाकर साक्षात ये सभी जो लाइनें जो दोहों के रूप में हैं उन्हें समझाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराई गई थी। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। कबीर समाज जो था, कबीरदास जी वो इस तरीके के दोहे क्यों लिखते थे, उन्होंने उन लोगों को जो कि सुनने वाले थे उनको बिठाकर गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान क्यों दिया था, क्योंकि जो कबीर समाज है उनमें बहुत ज्यादा कुरीतियां फैली हुई थी, जातीय भेदभाव बहुत होता था और बाह्य आडंबर को भी उन्होंने अपना रखा था। और इस ज्ञान द्वारा ही उन सब चीजों को जो है समाप्त किया जा सकता था। इसीलिए कबीरदास जी ने इन सभी समस्त श्रोताओं को बैठकर उनको ज्ञान दिया गया था, इसीलिए इन्हें साखी कहा जाता है। ठीक है, साक्षात ज्ञान देना ही साखी कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है भाषा की बात। अगला प्रश्न क्या है, भाषा की बात। पहला प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्र विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा, देखो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, जहाँ हमारा पेरेंटल हाउस होता है, तो वहाँ जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जहाँ प्रसिद्ध बोली है, हम उन्हीं शब्दों का ज़्यादातर चयन करके उच्चारण करते हैं, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसे ही हम व्यवहार में लाते हैं और वही बोली और भाषा हम घर पे बोलते हैं। तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, है ना, तो राजस्थान में बाजरी के आटे को सोगरा कहते हैं। ठीक है, बाजरी के आटे को क्या कहते हैं, सोगरा। तो हम बोलते हैं होगरा, ह कर देते हैं, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा। वैसे होता है सूजी का सीरा या फिर सूजी का हलवा होता है, हम सूजी का हीरा बोलते हैं, स को ह में उच्चारित कर देते हैं। समोसा हमोसो, हम ऐसे मतलब मारवाड़ी में हमोसो खानो, समोसे को हम क्या बोल देते हैं, हमोसो। कहने का अर्थ ये कि बोलचाल की भाषा में मारवाड़ी में जब हमारे आसपास जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मोहल्ले में जो रहते हैं, हम जब से समझ आती है हमें तब से हम उन्हीं को सुनते हैं और सुनते सुनते उसी भाषा को हम पूर्ण रूप से अपना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वाणी शब्द जो है वो बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यानी आपके सामने ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी और बरी। ये शब्द जो है वो क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। अब हमें इनको समझते हुए
एक्चुअल जो सही शब्द है उसको हमको बताना है। तो ज्ञान का हो जाएगा ज्ञान, जीभी का हो जाएगा जीभ, पाँव का अर्थ होता है पैर या फिर पाँव, तली का अर्थ होता है नीचे, आँखी का हो जाएगा आँख, और बड़ी का आपके हो जाएगा बड़ी, यानी बड़ी चीज का मतलब बड़ी शब्द है बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए। तो ये आंसर मैंने ये आपको फिर से बता दूं, ज्ञान, जीभ, पाँव, पैर भी हो सकता है पाँव भी हो सकता है, तली यानी तले या फिर नीचे की तरफ, इसको नीचे भी लिख सकते हो, तली या तले अर्थात नीचे, आंखी आंख, बड़ी यानी बड़ी। तो ये कुछ शब्द थे जो बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर परिवर्तित थे और मैंने इसको आपको पूरा हल करके बता दिया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, यानी कबीरदास जी की साखियां जो हमने चैप्टर पढ़ा था उससे संबंधित जो पाठ के प्रश्न उत्तर थे वो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहो मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।